नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। बीते शनिवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन हुई रवाना। एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए लंदन यूनाइटेड किंगडम के लिए विमान से रवाना हुई। वे 19 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। चीते के इस कॉरिडोर में जाने का है खतरा। 150 मीटर की दूरी पर एंटीना लेकर चलेगी ये खास टीम। आपको बता दें कि भारत का 70 साल का इंतजार हुआ खत्म। बीते शनिवार सुबह 7:55 पर नामीबिया से स्पेशल फ्लाइट 8 चीतों को भारत लेकर आई है। 24 लोगों की टीम के साथ चीते ग्वालियर एयरबेस पर उतरे। यहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें कूनो नेशनल पार्क लाया गया। उसी समय प्रधानमंत्री मोदी भी ग्वालियर से कूनो पहुँचे। प्रधानमंत्री ने बॉक्स खोलकर 3 चीतों को कूनो के क्वारंटीन बाड़े में छोड़ दिया। बता दें कि क्वारंटीन अवधि के 1 महीने तक चीते विशेष बाड़े में रहेंगे। इसके बाद इनको बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ रखने के बाद इन्हें जंगल में खुला छोड़ दिया जाएगा। जंगल में खुला छोड़ने के बाद कई तरह से चीतों की निगरानी की जाएगी। कूनो से सटे शिवपुरी और राजस्थान के 12 जिले की सीमा पर निगरानी चौकी बनाई जाएगी। चीतों को जंगल में छोड़े जाने के बाद इन चौकियों से निगरानी की जाएगी। मुश्किल में तेजस्वी यादव। सीबीआई ने की बिहार के डिप्टी सीएम की जमानत निरस्त करने की मांग। आपको बता दें कि बहुचर्चित आईआरसीटी घोटाले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने इससे जुड़े अफसरों को धमकाने के मामले में यादव की जमानत निरस्त करने की मांग करते हुए दिल्ली की एक विशेष अदालत में अर्जी दायर की। विशेष कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की अर्जी पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अफसरों को धमकाया, इसीलिए उनकी जमानत निरस्त की जाए। लगातार छठे हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार घटा। जानिए गोल्ड रिजर्व कितना बचा। आपको बता दें कि देश की फॉरेन करेंसी असेट में फिर कमी दर्ज की गई है। लगातार छठे हफ्ते में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसके कारण देश का कुल विदेश मुद्रा भंडार भी नीचे फिसला है। 9 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.23 अरब डॉलर की कमी आई है। इससे पहले बीते 2 अगस्त 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 7.94 अरब डॉलर की कमी आई थी, जो कम होकर 553.105 अरब डॉलर रह गया था। अवनीश अवस्थी बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार। 20 साल पुराना है रिश्ता। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव रहे अवनीश अवस्थी रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार बन गए हैं। बीते शनिवार को इस बाबत आदेश भी जारी किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव पद से 31 अगस्त को ही रिटायर हो गए थे। अवस्थी के नाम लंबे समय तक यूपी का गृह विभाग संभालने का रिकॉर्ड भी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अवनीश अवस्थी के बीच 20 साल से भी पुराना रिश्ता है। प्रकाश झा ने अक्षय, शाहरुख, अजय पर कसा तंज। का वे गुटखा विज्ञापनों से पैसे कमाने में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि फिल्म निर्माता और अभिनेता प्रकाश झा ने अप्रत्यक्ष रूप से शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन पर तंज कसा है। प्रकाश झा ने तीनों अभिनेताओं को टॉप एक्ट्रेस के नाम से संबोधित कर उन पर निशाना साधा है। प्रकाश झा ने साक्षात्कार के दौरान पान मसाला ब्रांड्स का समर्थन करने वाले बॉलीवुड अभिनेताओं पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा वे अपनी फिल्म के कंटेंट की परवाह क्यों करेंगे, क्योंकि वे तो गुटखा विज्ञापनों से पैसे कमाने में व्यस्त हैं। जब उन्हें एक गुटखा का विज्ञापन करने के लिए 50 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो वे मेरी फिल्मों में क्या काम करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये दिग्गज अभिनेता क्या कर रहे हैं। 8 चीते तो आ गए, 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को एक विशेष बाड़े में छोड़ दिया। इसके बाद इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 8 चीते तो आ गए, लेकिन 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को पीएम मोदी ने किया लॉन्च। बोले मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा भारत। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल में आज देश ने विकसित भारत के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हों, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। इन सारे विषयों के समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चल रहा है।
उसी का एक स्वरूप है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। क्रूड ऑयल निर्यातकों को सरकार ने दी राहत, विंडफॉल टैक्स 2800 रुपए टन घटाया। जी हां, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के बीच सरकार ने क्रूड ऑयल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 13,300 रुपए से घटाकर 10,500 रुपए प्रति टन कर दिया है। इसके अलावा डीजल पर लागू एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। बता दें कि इससे पहले 7 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 13.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया था। बीते 1 सितंबर को ATF यानी हवाई जहाज के ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 7 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 9 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया था। इसे फिलहाल बरकरार रखा गया है। सरकार की ओर से जारी नई दरें 17 सितंबर की आधी रात से लागू हो गई हैं। फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी मैच के दौरान बदलेंगे खिलाड़ी, जाने क्या है BCCI का नया नियम। बता दें कि क्रिकेट के खेल का रोमांच बढ़ाने के लिए सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड और ICC लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसी पहल के तहत BCCI नया नियम लाने की तैयारी कर रहा है। इसमें हर टीम में 11 के बजाय 15 खिलाड़ी होंगे और मैच के दौरान ही खिलाड़ियों को बदलने की अनुमति होगी। इस नियम का नाम इम्पैक्ट प्लेयर होगा। शुरुआत में यह नियम भारत के घरेलू मैचों में लागू होगा। इसके बाद इसका असर और इसके आने से खेल में हुए बदलाव की समीक्षा की जाएगी। सब कुछ ठीक होने पर इसे IPL में भी लाया जाएगा और भविष्य में ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी इसे मंजूरी दे सकती है। बता दें कि फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी जैसे खेलों में यह नियम पहले से है, अब क्रिकेट में भी इसे लाया जा रहा है। मोदी बोले, मैं जन्मदिन पर मां के पास नहीं जा सका, पर अंचल की लाखों माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। बता दें कि बीते शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेरे जन्मदिन का उल्लेख किया। मुझे तो याद नहीं रहता। आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मैं मेरी माँ के पास जाऊँ, उनका चरण छूकर आशीर्वाद लूँ, लेकिन आज मैं माँ के पास तो नहीं जा सका। लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गाँव में मेहनत करने वाली यह लाखों माताएं आज मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। यह दृश्य जब मेरी माँ देखेगी तो उसे संतोष होगा कि बेटा उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। आपका आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा है। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक से हड़कंप, TRAS नेता ने काफिले के आगे खड़ी कर दी कार। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक का मामला सामने आया है। तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर हैदराबाद पहुंचे अमित शाह के काफिले के सामने अब TRAS नेता की कार आने से हड़कंप मच गया है। इसके बाद आनन फानन में सुरक्षा कर्मियों ने उनकी कार को काफिले के आगे से हटवाया। दरअसल गृह मंत्री शुक्रवार देर रात हैदराबाद पहुंचे थे। मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे। इसी दौरान शाह के काफिले के आगे TRAS नेता गोसुला श्रीनिवास ने अपनी कार खड़ी कर दी। इससे सुरक्षाकर्मी हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने तुरंत सतर्क रहते हुए कार को वहां से हटवा दिया। वित्त मंत्री बोली, 45 दिनों में चुकाएं MSME का बकाया, समय पर भुगतान नहीं कर रही कंपनियां। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों का बकाया 45 दिनों में चुकाने को कह दिया है। उन्होंने यह भी माना कि केंद्र सरकार के विभाग व उपक्रम भी MSME का बकाया समय पर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र और उद्योग को 45 दिन के भीतर भुगतान का संकल्प लेना चाहिए। हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर 7 अक्टूबर को होगा लॉन्च, जाने इसकी अहम बातें। बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प 7 अक्टूबर 2022 को अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पहले ही अपने डीलरों, निवेशकों और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर को लॉन्च के लिए इवेंट भेज चुकी है। यह लॉन्च इवेंट राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। नया हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के नए सब ब्रांड के तहत आएगा, जो खास तौर पर मौजूदा उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है। जबकि मॉडल की कीमतों का खुलासा आने वाले हफ्तों में किया जाएगा। इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए और बड़े पैमाने पर बाजार को लक्षित करने की उम्मीद है।